लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर एसपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में सीबीआई की एक टीम तमिलनाडु के करूर पहुंच गई है। ये टीम 27 सितंबर को टीवी के अध्यक्ष विजय की रैली में हुई भगदड़ की जांच करेगी, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक वाली इस टीम ने आज से करूर में जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के मदुरई कॉरपोरेशन काउंसिल ने मेयर वी इंदिरानी पोल वसंत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बुधवार को मेयर ने निजी कारणों से आयुक्त चित्रा विजयन को इस्तीफा सौंपा था, जिसे आज विशेष बैठक में डिप्टी मेयर टी नागराजन की अध्यक्षता में मंजूर किया गया। ये इस्तीफा पिछले साल हुए बड़े पैमाने पर संपत्ति कर अनियमितताओं की जांच के बीच आया, जिसमें करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ और मेयर के पति पोन वसंत को अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अक्टूबर में जमानत मिली थी। जांच के दौरान अब तक 7 इस्तीफे हो चुके हैं। कर्नाटक में कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और धमकी भरे फोन कॉल्स की कड़ी निंदा की है। कलबुर्गी में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रहे उनके पिता दिवंगत धर्म सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवारों में दशकों से घनिष्ठता है, इसलिए खड़गे परिवार का अपमान हम सबका अपमान है। कांग्रेस डॉक्टर BR अंबेडकर के आदर्शों के साथ है, जबकि उनका तिरस्कार करने वालों को जनता ने ठुकरा दिया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच गूगल के विशाखापत्तनम डेटा सेंटर पर सब्सिडी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक के IT मंत्री प्रियांक खड़गे ने सवाल उठाया कि 10 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे आंध्र को 22,000 करोड़ की छूट कैसे देगी, जबकि राज्य का राजस्व घाटा देश में सबसे ज्यादा है। जवाब में आंध्र के IT मंत्री नारा लोकेश ने इसे पड़ोसी राज्यों की जलन बताते हुए तंज कसा कि आंध्र का खाना तीखा है तो निवेश भी। 87,520 करोड़ के इस AI प्रोजेक्ट में अडानी और एयरटेल साझेदार हैं। 1 गीगावाट क्षमता का ये एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। तेलंगाना में हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में 77वें IPS बैच के 190 प्रशिक्षुओं की दीक्षांत परेड हुई। इनमें 174 भारतीय अधिकारी, नेपाल, भूटान और मालदीव से 16 विदेशी और 65 महिलाएं शामिल थीं। ये उनके पहले चरण की ट्रेनिंग का समापन था। BSF महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बधाई दी और कहा कि ये परेड का मैदान परंपरा और बलिदान से भरा है। आज आपकी बारी है खाकी की विरासत संभालने की। उन्होंने परेड कमांडर अजित ए नायर की तारीफ की और अकादमी के शिक्षकों को धन्यवाद दिया। केरल हाईकोर्ट के आदेश से गठित SIT ने सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को तिरुवनंतपुरम जिले के पुलीमठ इलाके में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 2010 के दशक में मंदिर पुजारी के सहायक रहे पोट्टी ने 2019 में दान में मिले 2 प्रतिमा आवरणों के लापता होने की शिकायत की थी, जो बाद में उनकी बहन के घर से बरामद हुए। देवा सोम मंत्री VN वासावन और मंदिर बोर्ड अध्यक्ष PS प्रशांत के इस्तीफे की विपक्ष की मांग के बीच ये पहली गिरफ्तारी है। केरल के कोची के सेंट रीटा स्कूल में हिजाब विवाद के बाद मुस्लिम छात्रा ने मानसिक तनाव बताकर स्कूल छोड़ दिया। पिता PM अनस ने कहा कि स्कूल ने हिजाब पहनने से मना किया, जिससे बेटी टूट गई, अब वे ट्रांसफर लेंगे। प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना ने तंज कसते हुए शिक्षा मंत्री V शिवमकुट्टी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने स्कूल की आलोचना कर हिजाब की अनुमति देने का दबाव डाला था। हालांकि हाईकोर्ट का 2018 का फैसला स्कूल के पक्ष में है। पुडुचेरी में वीकेंड हेलीकॉप्टर राइड शुरू करने के निजी समूह के प्रस्ताव का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। 10 से 12 अक्टूबर तक पुराने पोर्ट एरिया से ट्रायल रन के बाद सुरक्षा चिंताओं और शोर प्रदूषण को लेकर लोगों ने ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन छेड़ दिया है। कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स ग्रुप पर्यटकों के लिए यह जॉय राइड लॉन्च करना चाहता था, लेकिन सरकार से ऐसी गतिविधियां रद्द करने की मांग तेज हो गई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।